नमस्कार शशि जी। जिस तरीके से लगातार अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, कई दलित सांसद भी बैठे हुए थे सदन में जब बाबा साहब के बारे में इस तरीके का बात बोला गया और वो लोग चुप्पी साधे हुए थे। इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार आपको, इस चैनल को शुक्रिया जो इस चैनल के माध्यम से हमें कुछ कहने का मौका मिला। उस दर्शक लोग को भी नमस्कार हमारी तरफ से। सर जी, सबसे बड़ी बात जो है कि जो अमित शाह जी सदन में यह बात कह दिए तो उन्होंने भूल चूक से नहीं कहे हैं। वो पढ़े लिखे एक सामाजिक नेता हैं, इतने बड़े देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने जो कहा सोची समझी एक बात कही है। उन्होंने बस यह लोगों को दर्शाया है कि जो स्वर्ग कर रहे हैं स्वर्ग हम पा लिए हैं और तुम्हें स्वर्ग न मिले इसलिए भगवान का तुम नाम लो। आज भारत देश में स्वर्ग उसी को है जो सदन में चला गया, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिल गया दूसरे को न मिले, इसलिए बाबा साहब के संविधान से हटाकर वो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं। और रह गई बात दलित सांसद की, विधायक की, तो इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद तक आज तक कोई भी दलित सांसद या विधायक अपने पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वह जानता है कि पार्टी का जो नीति है वो बढ़िया है या गलत है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको कुर्सी पर बने रहने से मतलब है। इसलिए उसके समाज में, उसके बगल के घर में भी कोई घटना होती है, उसके पार्टी वाले करते हैं तो खुल के नहीं बोल पाता है। भारत की जनता को ये सोचना चाहिए कि अपना अधिकार स्वयं ले, स्वयं बाबा साहब के संविधान को पढ़े, उनके नियमों को पढ़े, वो बाबा साहब के एक चीज को मान करके और चले कि अगर बाबा साहब को ढूंढना है तो ओनली फॉर किताब में ढूंढे, उन्हें मूर्ति में न ढूंढे। और अमित शाह जैसे कितने आदमी आएंगे जाएंगे बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाले, उस बात को ध्यान न दे, ध्यान दे अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में, ताकि वो आगे बढ़ सके, अमित शाह जैसा वो अपना बच्चे को बना सके। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि अमित शाह जो कहे हैं सोची समझी साजिश है। वो चाह रहे हैं कि भारत में संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू हो, भगवान का नाम लोग जपे। इसलिए यहाँ की जनता को ध्यान नहीं देना है। यहाँ की जनता वो क्या कह रहे हैं, अमित शाह कहाँ हैं? आज गृह मंत्री कर नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान लागू है, लागू रहेगा और उसको लागू रहने के लिए यहाँ की जनता को पढ़ना पड़ेगा। जो कांग्रेस कल तक बाबा साहब का विरोध किया करती थी, आज अचानक से जय भीम का उद्घोष करने लगी, अंबेडकर जपने लगी है। देखिए सर जी, एक बात है कि जैसे किसी ने 2014 में मोदी को यह बात कह दिया था, नरेंद्र मोदी को, कि आपको हम चुनाव जिता देंगे, उसके बदले में कुछ रुपया लगे, और उसने एक सूत्र दिया था कि काला धन वापस लाएंगे। उसी तरह जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई तो इस बार यह निर्णय लिख रहा है कि कांग्रेस खतरे में है, लेकिन इसी में किसी ने कह दिया कि नहीं कांग्रेस खतरे में कह देंगे तो हमारा कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। इसके बदले उन्होंने कहा कि कांग्रेस खतरे में, संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में नारा देकर पूरे भारत के देश को गुमराह किया गया। उसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि जो चुनाव से पहले राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर घुमा करते थे, वही सदन में बैठने के बाद संविधान के बजाय शंकर भगवान का फोटो लेकर बैठ गए। क्यों? उस समय संविधान खतरा में नहीं था। वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए संविधान खतरे में। तो कांग्रेस की जो नीति है वो बीजेपी की है, एक ही है। यह मनुस्मृति को लागू करना चाहे। कांग्रेस संविधान खतरे में नहीं था, संविधान के लोग खतरे में डालना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने सूझबूझ से मतदान करें और सही नेता को चयन करें। धन्यवाद।